और जी हाँ, आज फिर दोबारा गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जहाँ कहीं भी आप हैं, मैं करुण आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं जिस टीम की बात करने जा रहा हूँ, आप हर उसमें देखते होंगे वीडियो को, तो ये टीम मेरे दिल के इतने करीब नहीं है, ये टीम मेरे दिल के इतने करीब नहीं है, बट ये टीम मेरे दिल के बहुत करीब है। ये आप मैं आज बात करने वाला हूँ अपनी फेवरेट टीम की, और आज बात होगी दिल्ली की। दिल्ली इज ऑल अबाउट पावर, सो एंड पोल्यूशन एज वेल दीज डेज। सो इस उससे पहले मैं दिल्ली की टीम की बात करूं, मैं दिल्ली के बारे में दो शब्द बोलना चाहूँगा, बिकॉज मैं खुद दिल्ली से आता हूं और मुझे बड़ा ही दुखद है। और मैं चाहता हूं अगर ये वीडियो दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर्स देख रहे हैं, दिल्ली के नेता देख रहे हैं, भावी नेता देख रहे हैं, और जो भी लोग दिल्ली की दिल्ली की सूरत इस तरीके से बनाने में जिम्मेदार हैं, कुछ लोग भी, वो सब कुछ क्या सारे ही लोग, जिसमें मैं भी आता हूँ, तो उन सबसे मेरी एक ही वो है कि जिस परिवेश में हम लोग आज दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, वो एक बहुत ही सैड स्टेट है, और ये एक्सेप्ट करना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर ये एक्सेप्ट हम नहीं कर पा रहे हैं तो ये बड़ी दुख की बात है, बिकॉज मैं खुद भी दिल्ली से हूँ, बट मुझसे जैसे कोई लोग पूछते हैं ना कि आप कहाँ से हो, तो मैं पहले लाइन बोलता हूँ मैं दिल्ली से हूँ, बट ना मैं उत्तराखंड से हूँ। वैसे ही मैं किसी और से बोलता हूँ ना मैं दिल्ली से हूँ बट मैं यूपी से हूँ, अच्छा मैं दिल्ली से हूँ बट मैं पंजाब से हूँ, बट मैं हरियाणा से हूँ, बट मैं वहाँ से हूँ, बट मैं यहाँ से हूँ। आपको ये समझना पड़ेगा जो कि दिल्ली के अंदर ये जो एक प्रॉब्लम है ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे कभी का लगता है। उसका उसका उसकी रीज़न क्या है, जिस उसका मतलब रीज़न से प्रॉब्लम क्या होता है, उससे प्रॉब्लम मुझे लगता है कि दिल्ली समहाउ, और मुझे राजनेताओं के अंदर भी ये चीज़ दिखती है कि आप दिल्ली की इम्पोर्टेंस समझे हर परिवेश में, इन टर्म्स ऑफ फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव। कि जब आप कभी ये बोलते हो ना कि मतलब क्यों मैंने वो बात बोली, क्योंकि हर कोई एसोसिएट नहीं कर पाता दिल्ली से, बट मेरे को दिल्ली की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ यही लगती है कि आप किसी भी कहीं और स्टेट में जाते हो ना, तो यू माइट नीड टू स्पीक दैट लैंग्वेज। उसका कुछ लोकल लैंग्वेज होता ही होता है। अब लोग बोलेंगे हिंदी, बट हिंदी मोस्टली सेंट्रल नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बोली भी जाती है, इवन ईस्ट इंडिया के काफ़ी स्टेट्स में बोली जाती है। बट अपेरेंटली दिल्ली के अंदर क्या है कि हिंदी से तो काम हो ही जाएगा, साथ में आपको ऐसे कोई वो नहीं है कि यार आपने करना ही करना है, भाई आप कहीं से भी हो, दिल्ली आप ही की है। बट स्टिल इतनी प्यारी स्टेट क्या यूनियन टेरिटरी का अब ये हाल हो चुका है कि पोल्यूशन लेवल्स इनसेन। मैं लास्ट ईयर गया था दिल्ली, आप बिलीव नहीं करोगे, 2 दिन बाद मेरे को खून आना शुरू हो गया था गले में से, इतना पोल्यूशन था। और सब लोग बोल रहे थे, मैं जैसे 400 था तो लोग बोल रहे थे यार आज तो 300 है, तो लोग इसी में खुश थे। तो आप स्टैंडर्ड्स देख लिया हमने क्या कर लिया। मैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताना चाहता हूँ कि क्यों दिल्ली इतनी इंपॉर्टेंट है, और हमें इस बात को जानना ज़रूरी है कि आज भी जब कभी ये बात होती है ना कि यार Washington talks to Delhi, Washington DC talks to Delhi, Islamabad talks to Delhi, या you name it, Tokyo is talking to Delhi, आप बीजिंग टॉकिंग टू दिल्ली, आप कभी नहीं सुनेंगे इंडिया। तो दिल्ली ये एक वर्ड है एडमिनिस्ट्रेटर पे ना कि आप दिल्ली आपकी राजधानी है, तो आपने क्या हाल बना दिया है राजधानी का, मतलब और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये आपको सोचना है। और इतने बड़े बड़े नेता वहाँ पे रहते हैं, पूरा मतलब ये तो मुझे समझ नहीं आती। लोग कहते हैं सेंटर नहीं है स्टेट है, तो भाई सेंटर भी वहीं से चल रहा है, स्टेट भी वहाँ पे चल रहा है, तो मतलब देयर इज़ नो रीज़न कि वो स्टेट की हालत बेटर नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। एंड प्लीज़ गाइस, वॉट एवर एफर्ट्स, इवन अगर आपको लगता है कि लोग इनफ एफर्ट्स नहीं दे रहे हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेटर को लगता है कि यार लोगों के पास वो जागरूकता नहीं, तो आपको प्रोवाइड कराएं। मतलब आपको डालना चाहिए कि लोगों की ये गलती है, जो भी गलती है मुझे नहीं पता, बट वी शुड डू समथिंग मेक इट अ बेटर प्लेस। देन लेट्स, बहुत हो गया इधर उधर का ज्ञान, लेट्स स्ट्रेट कम टू दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली की टीम मेरे दिल के काफ़ी करीब है, इसलिए इस पूरे सीज़न दिल्ली के मैचेस पे तो क्लोजली मेरा एक टेक रहेगा ही रहेगा, और आप ऑफिशियल कह सकते हैं, मैं ऑफिशियल दिल्ली फैन। बट मुझे शायद दिल्ली कैपिटल्स, मैं चाहता हूँ रिकॉग्नाइज करे, और एक वो दे, क्या दे, एक कुछ यार जर्सी वर्सी भेजे मेरे लिए, so that I can even get more motivated and make more videos about them. बट इस बार अगर मैं फ्रॉम अनबायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मुझे लगता है दिल्ली टॉप 4 जा रही है, दिल्ली टॉप 4 जा रही है। उसकी खास वजह है दो, और सबसे बड़ी दो वजह क्या है। पहली वजह है दिल्ली का कप्तान, वो है अक्षर पटेल। बापू थारी बॉलिंग सरस छे, तो वो वाली बात है कि उनकी बॉलिंग सरस है, बड़े दिल के खिलाड़ी हैं। बल्लेबाजी का मैं उतना ही बड़ा फ़ैन हूँ उनका जितनी उनकी गेंदबाजी का। बल्लेबाजी टॉप 4 में करने वाला बल्लेबाज है वो, और करनी चाहिए उनको टॉप 4-5 के अंदर बल्लेबाजी। और दूसरा बड़ा नाम जो मुझे लगता है काफ़ी लोग उनका नाम थोड़ा अब ऑफ लेट इस तरीके से लिया गया कि यार ये तो नहीं चल पाते हैं, वो है केएल राहुल। मुझे लगता है केएल राहुल इज
इज अ वेरी 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 बिग टैलेंट एंड इट विल बी वेरी सैड कि अगर केएल राहुल किसी एक फ्रेंचाइजी के साथ लॉन्ग टर्म तक ना टिके। उनको टिकना पड़ेगा। मुझे लगता है वो जो एक प्रॉब्लम हुआ है ना केएल के साथ, वो यही हुआ है कि एक तो उन्होंने बैंगलोर छोड़ा, उनको बैंगलोर नहीं छोड़ना चाहिए था मेरे हिसाब से। ऑब्वियसली बैंगलोर ने भी उन्हें जाने दिया, बैंगलोर की भी गलती है, वो लोकल बॉय। बट उसके बाद क्या है कि वो उस तरीके का ना इमेज बिल्ड ही नहीं कर पाए जो आज की डेट में आप शुभमन गिल को देखें, आप इवन सो मच ऑफ श्रेयस अय्यर को देखें, उन्होंने भी काफ़ी फ्रेंचाइजी चेंज करी है, बट स्टिल एक श्रेयस अय्यर की एक आईपीएल के अंदर ना एक वो इमेज है कि पीपल थिंक हिम ऑफ अ वेरी हाई लेवल लीडर। इवन आप अभिषेक शर्मा, लॉट ऑफ यंग पीपल विद केएल राहुल क्या है एसोसिएट नहीं कर पा रहे हैं लोग टीम। बट मैं चाहता हूँ कि वो दिल्ली के साथ अपने आप को एसोसिएट करें फॉर अ लॉन्गर टर्म, और उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है ट्रॉफी। अगर वो एक बार ट्रॉफी जीत गए, और उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में वो करके दिखाया था, ही बैटेड रियली वेल, और मुझे लगता है जिस फ्रेम ऑफ माइंड में वो है, देखिए वो इंसान तो बहुत ही बेहतरीन है, और ये हम में नहीं, ये काफ़ी सारे एक्स प्लेयर्स भी बोलते हैं, जो एक्स कोचेस हैं वो बोलते हैं। बट अब मैं चाहता हूँ कि वो थोड़े से गंदे बैट्समैन, मतलब इन टर्म्स ऑफ थोड़े से बैड एस टाइप बैटिंग करें, थोड़ी सी अग्रेसिव बैटिंग ऊपर से, और उनके पास वो सारे शॉट्स हैं। केएल राहुल शायद अकेला ऐसा खिलाड़ी है जो किसी भी प्लेयर को मैच कर सकता है इन टर्म्स ऑफ शॉट्स, वो किसी भी प्लेयर को मैच कर सकते हैं दुनिया में। बट लेट्स सी हाउ इट गोज। केएल राहुल, अब लेट्स फटाफट टीम पे आते हैं। टीम क्या बनेगी? टीम बनेगी आपकी केएल राहुल, बेन डकेट ने धोखा दे दिया एक बार फिर, बट दैट्स फाइन। केएल राहुल के साथ मैं ओपनिंग कराऊंगा अभिषेक पटेल को, और वन डाउन आ जाते हैं आपके कौन? वन डाउन आपके वन डाउन में है सबसे बड़ा चैलेंज एक्चुअली देखा जाए तो, बट वन डाउन से पहले ना टू डाउन करते हैं। वन डाउन से पहले टू डाउन करते हैं। टू डाउन क्या बनाएंगे? टू डाउन में मैं डालता हूँ ट्रिस्टन स्टब्स और अक्षर पटेल 5 नंबर, 6 नंबर डालता हूँ डेविड मिलर। तो 4 5 6 तो मेरे ये हो गए। केएल राहुल हो गए मेरे ओपनर बैट्समैन। विद दैट मेरे हो गए, मैं कहता हूँ अभी ले लेते हैं अभिषेक पटेल। अभी एक बैट्समैन की आपको दिख रहा होगा कमी है यहाँ पर, ठीक है। 6 ये हो गए। 7 हो गए मेरे आशुतोष शर्मा, 8 हो गए मेरे विपराज निगम। ओके, तो ये होगी मेरी बैटिंग। वन डाउन आ गया नीतीश राणा, मैं नाम भूल रहा था, लोकल दिल्ली बॉय, और ये मुझे लगता है सबसे बड़ी डील है। सोचे मैं भूल भी गया, विच इज़ वेरी सैड, सॉरी नीतीश, बट आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट एसेट एट आईपीएल लेवल। और मुझे लगता है उनका भी अब टाइम आ चुका है कि वो भी दुनिया को बताएं कि वो सिर्फ आईपीएल टैलेंट ही नहीं है, वो टैलेंट ही नहीं है, परफॉर्मर है, और बड़े परफॉर्मर है, और वो करके दिखाएंगे मुझे लगता है, और इस बार ही। एंड लेट्स सी हाउ इट गोज फॉर नीतीश राणा। तो 8 नंबर तक अब आप ही बैटिंग देख रहे हैं, केएल राहुल, अभिषेक पटेल, और मैं अभी बता रहा हूँ अभिषेक पटेल के पास स्लैश द ओल्ड लव पृथ्वी शॉ इज बैक विद अस। बट पृथ्वी शॉ की खुद की फॉर्म कैसी है वो देखने वाली बात होगी। तो मैं चाहता हूँ स्टार्ट करें अभिषेक पटेल के साथ। नंबर 3 नीतीश राणा रहेंगे, नंबर 4 आपके अक्षर पटेल, नंबर 5 आपके ट्रिस्टन स्टब्स, नंबर 6 डेविड मिलर, या फिर ट्रिस्टन गोपर कर लें, लेफ्ट राइट को कॉम्बिनेशन करना चाहें। नंबर 7 हो गए आशुतोष शर्मा, नंबर 8 विपराज निगम। विपराज निगम से मुझे बहुत उम्मीदें हैं, रिस्ट स्पिनर, बहुत अच्छी बैटिंग भी की थी लास्ट ईयर। 9 नंबर, अब मैं बॉलिंग दिखाता हूँ आपको। मिचेल स्टार्क इंजर्ड है, बट आई थिंक ही विल बी बैक एज पर दिल्ली कैपिटल्स प्रेजेंटेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस। बट उसके अलावा बॉलिंग इधर सुने आप। बॉलिंग में मेरे पास ऑप्शन है लुंगी सानी एनगिडी, जो इस समय शायद इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे बेस्ट बॉलर थे स्लोअर वंस के हिसाब से। तो 9 नंबर पे लुंगी सानी एनगिडी आ जाएंगे। 10 पे मैं एक और बाहर का फास्ट बॉलर खिलाऊंगा, बिकॉज मैंने ऊपर से क्या खिलाया है, मैंने ऊपर से खिलाया ही अभी तक सिर्फ ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर है। तो मेरे पास ऑप्शन है काइल जेमिसन को खिलाने का। आई विल गो विद अ लॉन्ग फास्ट फास्ट बॉलर। और मैंने देखा है इंडियन प्लेयर्स इन जनरल स्ट्रगल्स अगेंस्ट अ वेरी गुड फास्ट बॉलर इन टर्म्स ऑफ हाइट। और काइल जेमिसन ने बहुत अच्छी, अभी जब न्यूजीलैंड में इंडिया आई थी उन्होंने पूरी इंडियन टीम को परेशान किया था। तो काइल जेमिसन हो जाएंगे 10। 11वें है मेरे पास आउट एंड आउट मैच विनर इंडिया का कुलदीप यादव, लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर। 12वें नंबर है मेरे पास कौन है, अब आप देखें 12वें नंबर है मेरे स्पिनर। अगर आप देखेंगे अक्षर पटेल के रूप में मेरे पास एक स्पिनर है, कुलदीप यादव के रूप में मेरे पास एक स्पिनर है, विपराज निगम के रूप में मेरे पास राइट आर्म लेग स्पिनर आ चुका है। एंड देन उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है फास्ट बॉलिंग में आकिब नबी, द सुपरस्टार ऑफ रणजी ट्रॉफी, जिनकी वजह से JNK जीता इस बार का रणजी ट्रॉफी फाइनल। स्मैट बहुत अच्छा था, तो आकिब नबी कैन प्ले।
T. Natarajan, the old folk, he is one of the very great death bowlers. I don't know the current form, but what I've heard, he's doing really well. और मुकेश कुमार कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा इंडियन बॉलिंग का पूल है. मैं आप बोलेंगे LSG के बारे में तुमने नहीं बोला, वहाँ पे भी तो इंडियन बॉलर थे, बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी, those Indian bowlers have been injured and these guys are coming from a very very good domestic season. आकिब नबी 60 आउट किए उन्होंने रणजी के सीजन में, 60. तो उस तरीके की मुझे लगता है वो, अगर मिचेल स्टार्क वापस आ जाते हैं तो सीधा रिप्लेस करेंगे काइल जेमिसन को, मिचेल स्टार्क उसकी जगह. एंड देन दुश्मंता चमीरा ही मेरे पास है अगर काइल जेमिसन का सीजन अच्छा नहीं जाता. तो आउट एंड आउट बहुत अच्छी टीम है. और अगर मान लो मुझे ये है कि यार मुझे एक बैट्समैन ऊपर से माय अभिषेक पोरेल इज नॉट क्लिकिंग, देन व्हाट आई कैन डू, आई कैन गेट टी नटराजन, मुकेश कुमार बोथ इन, आई कैन ड्रॉप काइल जेमिसन फ्रॉम हियर एंड देन आई कैन पुट प्रथम निशंका ऑन द टॉप. सो ऑल एंड ऑल मुझे एक टीम काफ़ी बेहतरीन दिख रही है. अगर ये टीम 4 में नहीं जाएगी तो मेरे को वैसे ही बहुत दुख होगा और इसको जाना ही जाना है. आई विल मेक श्योर कि कुछ ऐसा करे. मैं यहाँ से तो कुछ नहीं कर सकता, बट मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स विल मेक इट टू द टॉप एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं एंड विल बी हैविंग अ वेरी वेरी क्लोज लुक ऑन देम along the season. And this was my last video on the analysis side. We'll do all, like for every match I'll do a post review kind of a video with you guys, a very short one, and hope you like it. And please याद रखें, मैंने बोला है नीतीश राणा, KL राहुल are the key batters for this team. अगर दिल्ली को अच्छा करना, और आप मुझसे लिख लें KL राहुल का सीजन आ रहा है 600 रन का. So all the best. Thank you.